जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले में गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के करना चाहूँगी। शुक्राना सत्संग इस प्रकार का है संगत जी कि मेरा बेटा माँ बाप को छोड़ के 7-8 महीने से बाहर रह रहा था। किसी कारणवश कोई मनमुटाव हो गए थे, जिसकी वजह से ना ये घर आता था ना माँ बाप के फ़ोन सुनता था। फ़ोन सुनता था तो फ़ोन में यही बोलता था कि भाई नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा, मैं मेरी मर्ज़ी है जहाँ रहूँगा। तो हम इसको गुरुजी के सामने रोज मैं सुबह शाम अरदास हे गुरुजी, एकलौती संतान है, एक ही बेटा है, वो हमारे साथ नहीं रह रहा, कहीं बाहर क्वार्टर में रह रहा है, रूम लेके रह रहा है। गुरुजी हम कुछ बनाते खाते थे तो अपने बच्चे की याद आती थी कि देखो ये वो क्या ठंडा खाना खा रहा होगा, सब्जी बनी होगी उसके पास के माँ का दिल गुरुपिता जिस प्रकार का होता है। तो गुरुपिता इसके लिए मैं बहुत परेशान रहती थी, तो लड़ती थी गुरुजी से, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी आप तो सर्वव्यापी हो, अंतर्यामी हो, जगत पिता हो, कुछ भी करके मेरे बच्चे को हमारे पास ले आओ। तो गुरुजी ने सही वक्त आने पर आज शिवरात्रि के दिन हमारा बच्चा घर आया, फ़ोन करा, मैंने मेरे को बोला मैं नहीं आऊँगा, अपने पापा को बोला मैं नहीं आ सकता। तो अभी अचानक से अपने पापा को फ़ोन किया कि पानी गर्म रखना, मैं आ गया। नहा धो के हमारे आज मंदिर में शिवरात्रि मनाते हैं। तो मैं अपनी पूजा कर रही थी, जो मेरे पूजा में देवी देवता जो भी है, गुरुजी के स्वरूप के साथ जितने भी देवी देवता है सबकी पूजा कर रही थी। तो मैंने स्वरूप पूजा में रखा था संगत जी। मैंने वो स्वरूप इससे छुपा लिया। मैंने सोचा कि कहीं गुरुजी को देख के कुछ बोले ना, या गुरुजी के स्वरूप के लिए कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे गुरुजी को भी बुरा लगे और मुझे भी बुरा लगे, फिर से क्लेश ना हो जाए। जब ये पहले आता था तो बड़ा क्लेश करता था, लेकिन ये मैंने ये सब रूप छुपाया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। मैंने अपने डर से कि कुछ बच्चा इस स्वरूप को देख के कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे गुरुजी को भी बुरा लगे और मुझे भी बुरा लगे, क्षमा चाहूँगी गुरुजी, क्षमा। जितना गुरुजी का शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुजी मैं तो नतमस्तक होके शुक्राना करती हूँ, जिसके लिए मैं इतने महीनों से तरस रही थी, वो अरदास आज आपने मेरी सुन ली महाशिवरात्रि के दिन। इसलिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है गुरु पिता। हर बेले शुक्राना, जब तक सांस चलेगी, जब तक धड़कने चलेगी तब तक शुक्राना गुरु पिता। मेरे गुरु पिता, जो भी मैंने कभी आपसे बोला होगा कि गुरु पिता आप नहीं करते हो, सुनते नहीं हो, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु पिता। ये संध्या वेला का शुक्राना मेरे स्वीकार करना मेरे गुरु पिता। और सुमन आंटी जी, मेरा ये सत्संग शेयर करना, अगर मुझे कोई सत्संग सुनाने में गलती हो जाए तो क्षमा करना। मैं नर्वस भी हूँ, परेशान भी हूँ, खुशी भी है। और गुरु जी के से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता। और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी और मंत्र जाप के द्वारा इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी। गुरु जी की खास ब्लेसिंग्स, खास संदेश, हारी बाजी जीतने का संदेश है संगत जी। संगत जी, आप सबको मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज महाशिवरात्रि पर गुरु जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी। गुरु जी का संदेशा भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। गुरु जी कहते हैं, अपनी जीत दी तैयारी शुरू करन दा टाइम आ गया। आज ਵੇਖੀ मैं तेरे ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ है। तेरा हक ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।
बड़े मंदिर आई सिमरन करी, लंगर चखी ते नाल शुक्र करी, जय ऐश कर कल्याण किता। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण किता चैनल पर आप गुरु जी के संदेशे सुन रहे हैं और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी संगत जी को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, बहुत सारे सत्संग आ रखे हैं, तो कुछ चुनिंदा सत्संग ही आपके पास पहुंच रहे हैं और वो चुनिंदा सत्संग भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं। पर संगत जी टाइम निकाल के सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि गुरु जी ने आपके लिए चमत्कारिक सत्संग भेजे हैं और ये ब्लेसिंग्स सारे गुरु परिवार से आई है। आप सभी गुरु परिवार को सुमन आंटी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। महाशिवरात्रि आप सभी के लिए बहुत ढेरों सारी खुशियां लेकर आए। संगत जी, अब सुनते हैं आज के सत्संग और लेते हैं गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स जो आई हैं देश के कोने कोने से। और संगत जी, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी सत्संग को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, पूरा सुन रहा है, गुरु जी उसको देख रहे हैं, संगत जी को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और खूब खूब ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। गुरु जी करेंगे माला माल, होंगी आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने और शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी सुमन आंटी। गुरु जी, मैं काफ़ी टाइम बाद सत्संग ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपना। मैं घूमने गई हुई थी गुरु जी, तो आपसे प्रार्थना की थी कि आप भी हमारे साथ चलें। और थोड़ा मेरा लंबा टूर था, बस से था, तो जिसमें हम पहले नैमिषारण्य गए, फिर अयोध्या गए, और फिर बनारस गए, और फिर प्रयागराज गए, कुंभ नहा के आए गुरु जी। और मुझे पल पल आपका अपने साथ होने का एहसास हो रहा था। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, पर गुरु जी हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। हमें दर्शन भी बहुत आसानी से हो गए। और हर जगह बस मैं कहती थी गुरु जी आप देखो, गुरु जी आप देखो। और गुरु जी दर्शन भी बड़े इजीली हो जा रहे थे हर जगह। विंध्याचल देवी भी गए थे, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी, वहाँ भी बहुत जल्दी हमारा नंबर आ गया। कोई पंडित जी मिल गए हमें, वो जीने से ले जाके दूसरी रास्ते से उन्होंने दर्शन करा दिए तुरंत, हमें कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा। अयोध्या में भी हमें थोड़ा सा लाइन में लगा, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी दर्शन हुए। बनारस में भी हम विश्वनाथ काशी के दर्शन तो नहीं कर पाए आपके, लेकिन बाकी के जो और मंदिर थे उनमें दर्शन कर लिए। उसके बाद गुरुजी हम प्रयागराज पहुँचे। वहाँ पे जब हम कुंभ में पहुँचे और हमने स्नान किया जमुन पे, गुरुजी मैंने आंखें बंद करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। आँख बंद करते ही मुझे सामने आँखों मतलब आँख बंद करने के बाद मुझे नीली तितली दिखाई दी उड़ते हुए, और त्रिपिंडी दिखाई दी। जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये लंबा टूर था, बस से था गुरुजी। मैं डर रही थी बहुत। मैं मेरे हस्बैंड की भी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था हम कैसे करेंगे, हमने इतना लंबा टूर बना लिया है। गुरुजी, हम 6 दिन में से सिर्फ एक रात हमें सोने के लिए मिला था रूम में, बाकी हमारा सब बस में ही टाइम निकला। मन में एक डर भी था गुरुजी कि हम बस से जा रहे हैं, ड्राइवर कहीं नींद ना आ जाए, या कहीं वो कुछ, मन में एक दहशत सी रहते हैं ना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए कुछ। तो बस पर ये मन में था कि गुरुजी सब देख रहे हैं ना, गुरुजी सब संभालेंगे। तो गुरुजी वो कैसे वो दिन मेरे निकल गए बिना तकलीफ़ के, बिना थकान के, बड़े अच्छे से हमने वो 6 दिन निकाले। बाकी बस में ही रहे हम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शुक्रा गुरुजी, एक वहाँ पे हमें अंकल आंटी मिले जो आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, और वो यहीं गाज़ियाबाद में ही रहते हैं। उनके संग बैठ के हमने बहुत सत्संग किया, बहुत आपस में एक दूसरे से बातें शेयर करी, तो हम 5-6 लोग हो गए थे आपके बच्चे। और बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और सबको कभी गुलाब की खुशबू आती थी, कभी तितली दिखाई देती थी, और हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि अरे वाह गुरुजी हमारे साथ हैं, वाह गुरुजी हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम पर हमेशा कृपा बनाए रखिएगा, सब संगत पे कृपा बनाइएगा, बच्चों पे भी बनाइए। बेटे के ऊपर शायद थोड़ी दिक्कत आ रही है,
बेटी का तो आपको पता ही है कि बहुत परेशान है जॉब को लेके, वो सब आप देख रहे हो, वो मुझे मालूम है, सब देख रहे हो। जिस दिन आपको लगेगा बेस्ट, उसी दिन आप सब कर दोगे। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत बनाने का। आपने आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज कितना बड़ा दिन है, आज शिवरात्रि है, और आपके सामने बैठ के मैं इतना प्यारा सा सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ पल पल। गुरु जी, मुझे अभी दिन में थोड़ी देर के लिए लेटी थी, तो भी मुझे आपके दर्शन हुए नीम करौली बाबा के रूप में। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, शुक्राना। ड्रीम दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी जितनी भी बड़ाई की जाए वो सब कम है। आप अपना हमें, अपना सदा अपना हाथ हमारे सिर पे रखिएगा गुरु का। सबका संगत का भला हो, सबका आशीर्वाद बना के रखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक अनंतम शुभकामनाएं। और गुरुपा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मंदिर, बड़े मंदिर का एक क्लिप देखा था, बहुत सुंदर सजाया हुआ था, बहुत सुंदर था। और बस गुरुपा, आपका बहुत सारा आशीर्वाद हम सभी संगत के लिए मैं मांगती हूँ। और आज शुक्राना सत्संग का मेरा 4th डे है। जैसे मैंने, मतलब मुझे सेवा जो दी हुई थी, आज ही मैंने एक मैसेज चेक किया, उसमें लिखा हुआ था कि जो ब्लैक मैजिक है वो बहुत, मतलब वो थोड़ा, मतलब जो की गई है प्रक्रिया जो सी भी है वो थोड़ा, वो तभी मेरा मतलब मैसेज ये हुआ था कि अमृत वेला करना ही होगा। और जपजी साहब का पाठ चलाना होगा। जपजी साहब का पाठ मैं पहले खुद से करती थी, 40 दिन का किया, टचवुड, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बीच में सुनती रही, लेकिन ये फिर बहुत गलत बोलते थे, कई बार गलत, मतलब पता नहीं क्यों बोलते हैं कि तुम सरदारों का सुनती हो, मतलब पता नहीं क्या है दिमाग में, वो यही जाने। लेकिन फिर मैंने सुनना बंद कर दिया था गुरुपा। जो अब सुबह सुबह सुनने की आदत है, मन मानता नहीं है, फिर लगा लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कि अब कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर बोल देते हैं, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। हनुमान जी का कवच चला रखा था, राम रक्षा स्तोत्र मंत्र भी सुनती रही हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अब पूरी कोशिश करूँगी, प्लीज़ अमृत वेला भी करवा दीजिए। और जबरी साहब का पाठ मैं सुबह तो चला ही दूँगी। और कल बहुत मूड ख़राब था, बहुत मूड ऑफ था, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। मैंने जैसे बताया था कि कल हम लोग फंक्शन पे भी गए थे सुबह, जो कोस्ट गार्ड का था, बहुत अच्छा था। लेकिन रात को आते आते फिर सब बात, मतलब पता नहीं, वही है जो भी चल रहा है उसको लेकर मैं बहुत अपसेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। कल तो मैं मतलब रोती रही थोड़ा बहुत इस करके, लेकिन मुझसे ना सहन नहीं हो रहा था। आपकी गुरुपा, मैंने क्या गलती कर दी है? मैंने यहाँ पर वापस आने की कोई गलती अगर कर दी, मैं संगत जी सच बताऊँ, मैं बार बार शब्दों, हमें बोलते ना, गुरुपा कहते कि नेगेटिव शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थका कर वापस वहीं पर आ जाती हूँ। ये मुझे बहुत बहुत गलत बोलते रहे, मतलब डांटना और वो सब करना, कोई अटेंशन नहीं थी। मैं भी चिढ़ चुकी थी, मैं भी चिढ़ती रही, तो मैंने भी थोड़ा सा ऐसे बोला, लेकिन कुछ खास नहीं बोला। लेकिन कल मैं बहुत ज़्यादा, कल बहुत मूड, मतलब मैं उस बात को लेकर बहुत अपसेट हो चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या। फिर भी अरदास करती रही, रात को भी थोड़ा रोते रोते फिर शुक्राना सत्संग सुनती रही हूँ। और आज भी प्रेयर था, सोचा ये तो था ही था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे टाइम मैनेजमेंट भी बिल्कुल ठीक नहीं होता है, शायद इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हम दोनों में अनबन हो जाती है। सुबह तो बहुत जल्दी उठ चुकी थी, इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के फिर वही करते, मैंने सोचा कि चलो आराम से जाएंगे, लेकिन 12 बजे के करीब निकले। बहुत टोक लगती है इस ग्रुप में, जानती हूँ मेरी ही गलती हो जाती है ग्रुप। रास्ते में जो भी देखता है, अच्छा ये है, मतलब जो है ना, अजीबो गरीब एक टोक सी लगती है। प्लीज़ बचाना ग्रुपा, पहले ही हम लोग इतनी परेशानियों में हैं, मतलब अभी तो जूझ ही तो रहे हैं उस परेशानी से। लोगों को लगता है कि हाँ, पता नहीं जो भी सोचो ग्रुपा। और जो भी आपने कष्ट काटा है उसके लिए दिल से शुक्राना मांगती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। आज ब्लेसिंग्स तो दिखी,
और जब आते हुए इनसे फिर थोड़ा नॉर्मल होकर हम लोग वापस आ गए थे। पूजा तो कर ली थी और वापस आ गए थे। सॉरी। अभी 2-3 उपाय जैसे बता रखे थे वीडियो पर देखते हैं। बाकी गुरुपा भी बोलते हैं मंत्र जाप करो। मंत्र जाप तो अब गुरुपा सच बताऊं 2-3 दिन से मंत्र जाप में मन लग रहा था, सुन भी नहीं पा रही हूँ, बस चला कर रख दे रही थी ना। ठीक से आपसे मैं अपनी परेशानी बोलने का मन हो पा रहा था अभी। उसके लिए भी मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। और हाँ, एक पीकॉक दिखाया, बहुत सुंदर। 2 नहीं, 3 पीकॉक दिखे आज तो, बहुत सुंदर सुंदर। एक तो पंखों वाले थे, एक पीहन होगी क्योंकि उसके पंख नहीं थे। वो हो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और बाकी जो भी है, दया करिए, कृपा करिए, प्लीज़ दया करिए, दया करिए, दया करिए। बहुत चुभा था मुझसे, सहन नहीं हो रहा था, सच में सहन नहीं हो रहा था संगत जी। मतलब जो भी इनका चल चल रहा है उसको देखते हुए मेरा दिल इतना ज़्यादा, मैं कल लेने से ना तड़प उठना कि बस अब तो गुरु पास से दया कर दो। अब कोई भी रास्ता है दो मुझे। बहुत ज़्यादा अपने कई बार तो डर लगता है कि मांगूं भी या नहीं मांगूं, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि फिर कहीं मांग के फिर कहीं तो पछताना नहीं पड़ेगा। तब भी उसी चीज़ के लिए डर लगता है, लेकिन ये सहन भी नहीं हो रहा। मैं क्या करूं। मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, दिल से, अंतर्मन से, अंतरात्मा से क्षमा मांगती हूँ। और शुक्राना करती हूँ मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से। दिल से शुक्राना करती हूँ, मन से शुक्राना करती हूँ, आत्मा से शुक्राना करती हूँ। और क्षमा कर दीजिएगा अगर कोई भी त्रुटि हुई शब्दों की। संगत जी आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, गुरुपा आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। एक बार फिर आप सभी को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा हम सबको बहुत 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 आशीर्वाद दें, अपनी साथ संगत को बहुत आशीर्वाद दें, उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करें। हमारे सत्संग सुनवा कर जो कष्ट कटवा काट देते हैं उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए गुरुपा। और हमारे इतने कर्म सुंदर कर दीजिए। मैं दिल से अरदास करती हूँ हमारे कर्म इतने सुंदर हो कि आपको हमारा कष्ट न काटना पड़े। बस मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जो ये ऑडियो वायरल करे उनको बहुत बहुत ब्लेस करिएगा और उनके परिवार वालों को भी बहुत ब्लेस करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सजय सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सजय सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सजय सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सजय सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरी गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। गणेश। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आज महाशिवरात्रि का बहुत बहुत नमन। भोले बाबा माँ को चरण स्पर्श। माँ बाबा आज का दिन आप बहुत अच्छे से पूजा करवाए। सुबह जल्दी उठाकर कुंभ जल से नहलाकर नाम जप करवाए। बाद में सुबह की पूजा करवाए। बाद में अन्नपूर्णा को बोलकर खीर पूड़ी बनवाई और शिव बाबा का भोग बनवाया। बहू शिव बाबा माँ का पंचामृत जल, दूध, घी, शहद, चीनी, भांग, काले तिल, बिल्व शरबत से पूजा की। फिर फूलों से, बिल पत्थर से श्रृंगार किया बाबा का। बाद में मंत्र जाप से मैंने रुद्री पाठ से जल से बाबा का अभिषेक किया। शुक्राना मेरे पा। कबूतर को रोटी के टुकड़े दे, कौवा को चिवड़ा और दही दी। गुरुपा ने वाइट स्वरूप दर्शन दिए। शुक्राना मेरे पा। गुरुपा आपने कहा पितरों की आत्म शांति के लिए पीपल पेड़ पर दूध, काला तिल, गुड़ चढ़ाना और दीपक प्रज्वलित किया। सो गुरुपा आपने मेरा हाथ पकड़ के साफ काम करवा दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। दोपहर को 2-3 वाइट तितलियां दिखाई दी। शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर गाय को रोटी, सब्जी, बैर खिलाने गई, तब 3 वाइट गाय मिली। शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मैंने गाय के पाँव में थोड़ा हाथ से मालिश की और पूंछ अपने माथे पे रखी। मैं गाय की आरती करने गई पर माचिस नहीं जली। सॉरी गुरुपा, आरती नहीं हो पाई। आपको आपने कहा था गाय का जगह साफ करना, वो भी हो नहीं पाया क्योंकि गाय की जगह पे बहुत सारे हॉर्स डॉगी थे।
और तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। गुरुपा आज मेरे शरीर में मैंने मालिश करवाया, शुक्राना पा शुक्राना का शुक्राना। गुरुपा मैं सोमवार को छत पर गिर गई थी, तब बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। अब दर्द बहुत कम है, शुक्राना मेरे पा। आपके पर दोइती का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। अब आप ही एग्ज़ामिनर का काम करेंगे। उन बच्चों को सेफ्टी से स्कूल ले जाते हैं और सेफ्टी से लेकर आते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुपा। वो लोग अपने जीवन का अच्छे से अच्छा लक्ष्य प्राप्त करें, अच्छे नागरिक बने, बड़ों का सम्मान करें, कभी उन्हें अहंकार छुए नहीं। आप जैसा चाहते वैसे ही इस परिवार के हर व्यक्ति को बनाना। लव यू गुरुपा। आप बहुत भोले भोले भाले स्वीट स्वीट हो, गोलू गोलू हो। जब आप किसी पर अपनी नज़र टिका देते हैं तो उसका बेड़ा पार है। सुमन आंटी के चैनल में आपकी रील आती है, देखने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुमन आंटी थैंक यू। अपने भक्तों के मन मन को आप अधीन कर लिया है। आप सब में पूज्य है, भक्तों के कल्याण करने वाले भोले बाबा हैं। संगत के सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। भक्तों ने आवाज दी, तुरंत तत्पर रहते हैं, उनका कष्ट हरने लगते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हमको इतनी प्यारी जगत जननी माँ दी हैं, अपनी शक्ति से जगत को व्याप्त कर रखा है। पूजनीय जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। माँ सुंदर दिव्य रूप धारण करती है, कल्याण में शिव के साथ आनंद की भागी है। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज एक भजन गाते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ना कोई पूजा ना कोई अरदास, केवल सतगुरु का है वास, केवल सतगुरु का है वास। मन में गुरु बसा और तन में गुरु बसा, सतगुरु ही प्रिय है, सतगुरु ही प्रिय है। गुरु से मिली है मौजे मौजे, अब और कहीं क्या सोचें। क्या हुआ क्या होना है, अब व्यर्थ हम क्यों सोचे, अब व्यर्थ हम क्यों सोचे। जैसे प्रभुवर जैसे गुरुवर, हुआ है ये आभार, हुआ है ये आभार। ना कोई पूजा ना कोई अरदास, केवल सतगुरु का है वास, केवल सतगुरु का है वास। थैंक यू संगत जी, लव यू संगत जी। हैप्पी शिवरात्रि माय डियर सुमन आंटी, खिलखिलाती सुमन आंटी, प्यारी सुमन आंटी। आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत गलतियां करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा सुमन आंटी। लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। गुरु जी के लिए मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शुक्राना बाबा। आज का शुक्राना मैं कर रही हूँ अपने बेटे के तरफ से। उसका बाबा उसका एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम तो अच्छा जा रहा है, लेकिन बाबा पता नहीं क्या हुआ। एग्ज़ाम से जैसे बच्चा दे के निकला और कुछ बच्चों ने मिलकर उसे मार दिया। बहुत पहले का झगड़ा था, किसी बच्चों स्कूल का झगड़ा था बच्चों के साथ और वो पकड़ के पीट दिए हैं। संगत जी मतलब बाबा दिखा रहे थे कहीं ऐसा ना हो, देखो वो केस मुकदमा तू वो आज कहीं बेटे के साथ नौबत ना आ जाए, थाना पहुंचने का नौबत ना आ जाए। संगत जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। लेकिन मेरा बेटा बहुत समझदारी से काम लिया और वो केस नहीं किया, जबकि उन लोग का वीडियो मेरे पास है कि मिलके कैसे एक बच्चे को मार रहे हैं, 5-6 बच्चे।
खैर ईश्वर बाबा में गुरुपा साथ थे, गुरुपा ने बचा लिया। जितना वो लोग मारे थे सोच के गहरा परेशान तो हुआ बच्चा, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि उससे भी कुछ बुरा होता, उतना ही में कट गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही अंग-संग रहिएगा गुरुजी, बच्चे को बचाते रहिएगा बाबा, कोई नहीं है उसका आपके सिवा। गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, उसका एग्ज़ाम अच्छा से दिलवा दीजिए गुरुपा, और रिज़ल्ट भी अच्छे से ला दीजिए, उसके दिमाग में भरिए गुरुपा कि वो पढ़ाई अच्छे से करे। आज शिवरात्रि का महापर्व है, मैं बाबा आपको कोटि-कोटि नमन करती हूँ। संगत जी, क्या बोलूँ, आज शिवरात्रि है, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ, और ठीक है, जो हुआ वो पॉज़िटिव में ही ले रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने करवाया, ये तो था कि ब्लैक मैजिक के थ्रू ही ये सब करवाया जा रहा है मेरे यहाँ, ये सारा अत्याचार। लेकिन बाबा बोले हैं, काली माँ भी बोली हैं कि ये जो कर रहा है ना, उसकी तरफ 10 गुना मल्टीप्लाई करके जाएगा वापस, और वो भुगतेगा। माँ हूँ मैं, बाबा बोलते हैं कि उसको क्षमा कर दे। क्षमा तो बाबा मैं कर दूँ, लेकिन कितना, कितना, ऐसे थोड़ी होता है संगत जी। वो हर पल औरत क्या नहीं करती रहती है, जिसका नाम भी मैं नहीं जानती, शक्ल भी मैं नहीं देखी हूँ, और वो औरत मेरे साथ इस तरह विश्वासघात करती है। खैर, ऐसे लोग को मेरे गुरुपा खुद ही समझा वो देंगे, सजा देंगे। आज एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का कर रही हूँ। गुरुपा का आदेश था कि अपनी हाजिरी लगा दे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर गुरुपा ने आज मुझे ठीक किया है। कल बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत थी और मैं उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी, और मेरे पेट में बहुत दर्द था और लूज मोशन हो रहा था, तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो कल मैंने गुरुपा का पूजन भी नहीं किया, और ना मंत्र जाप किया, ना पाठ किया, ना शिव पुराण पढ़ा, ना हनुमान चालीसा पढ़ा, ना शिव चालीसा पढ़ा। बहू उठकर पूजा की थी, और आज सुबह गुरुपा ने मेरे साथ शुक्राना किया कि 5 बजे मुझे उठा दिया, और उठाने के बाद मैं उठने के बाद मंत्र जाप की गुरुपा का, और पाठ तो मैं नहाने के बाद की, पर गुरुपा ने मुझे उठाया और जाप करवाया, मंत्र जाप किया मैंने, और मेरी तबीयत भी ठीक की। शुक्राना मेरा ये है कि गुरुपा ने आज मुझे ठीक किया, और बहुत मतलब इतना आराम हुआ मुझे कि मैं बैठकर पूजा की और शिव चालीसा का पाठ किया, मंत्र जाप किया, और 3 माला मैंने किया। और शाम को मैं गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुपा को भोग लगाया। सुबह में तो नहीं लगा पाई थी, तो मैं वो खस्ता बिस्किट का ही भोग लगा दी थी। सुबह में जल्दी जल्दी मंदिर जाना था, तो जब मैं पूजा कर रही थी संगत जी, तब मेरे पेट में फिर दर्द हुआ। तो मैंने कहा गुरुपा से कि आपको अगर पूजा लेनी है तो मुझे ठीक कीजिए, मंदिर भेजना है तो ठीक कीजिए। तो गुरुपा ने मुझे बताया था कि पुत्र शिवलिंग पर
पंचगव्य बना के चढ़ाना है। तो मैंने दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल मिलाकर, शहद मिलाकर मैंने शिवलिंग पर डाला और फिर उसके बाद जल से उनको नहलाया। शिवलिंग पर नहला के मैंने माला, फूल, बेलपत्र और धतूर, मदार, भांग, बैर ये सब चढ़ाया शिव जी को। गुरुपा ने मुझे, वहाँ भी अच्छे से भीड़ थी पर मुझे इतने अच्छे से जगह दिया और खाली करके मुझे बैठा के पूजा अच्छे से करवाया। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे पेट का दर्द भी बंद कर दिया संगत जी। उसके बाद जब मैं आई पूजा करके तो मेरे पेट में कुछ देर के बाद मेरे पेट में दर्द भी हुआ और मैं बार बार वॉशरूम गई। और उसके बाद गुरुपा ने मुझे शाम को फिर मैं हाथ पैर धो के अपने कपड़े बदले और गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाई और गुरुपा ने मुझसे पाठ करवाया। इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने 5 बजे मुझे इतनी ब्लेसिंग वाली सत्संग, इतनी ब्लेसिंग, पूरी सत्संग ब्लेसिंग की ही थी, वो सत्संग मुझे सुनवाया। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज पूरे दिन गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग के ही सत्संग सुनवाया। गुरुपा ने कहा तेरी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है बेटा, तेरे कर्म इतने अच्छे हैं, पता नहीं ये टाइम फिर मुड़कर कितनी युगों के बाद आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग तेरी ब्लेसिंग है, समय बर्बाद न कर, सत्संग सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग वाले सत्संग सुनाने के लिए। मेरी बच्ची तेरे रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे होंगे आज। तेरे दुश्मन का चेहरा और तेरे घर से कौन है वो तुझे मेरे अलावा कौन सी शक्ति बचा रही है। तेरी पूजा तपस्या का फल मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये बताने के लिए कि आपके सिवा कोई और भी शक्ति है जो मुझे बचा रही है। संगत जी, मुझ पर मारण क्रिया बार बार हो रही है पर मेरे गुरुपा थोड़े में ही कष्टों में काट के मुझे बचा ले रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटा तुझे खुशखबरी मिलेगी, तू नाचने वाली है, भेष बदल कर तेरे कष्ट काटने आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे आपका इंतजार रहेगा गुरुपा। तुझे महाशिव त्रिशक्ति का आशीर्वाद 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 आज तेनु ड्रीम दर्शन होंगे। महाशिवरात्रि पर होगी पैसों की बड़ी परेशानी खत्म। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो जानी जान हो गुरुपा कि किसको क्या चाहिए, किस लिए परेशान हैं, तो ये आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तैयार रह इवनिंग पार्टी के लिए, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। शाम तक आएगी गुड न्यूज़। दिल से शुक्राना कर गुरुपा, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कौन सी न्यूज़ अब गुड न्यूज़ देने वाले हैं उसका मुझे इंतज़ार है गुरुपा। वक्त बेकार मत कर, बस जय गुरु जी लिख दे, ये वीडियो अनदेखा ना कर। गुरुपा आप जानते हैं कि मुझे लिखना नहीं आता है, मैं मुंह से ही बोल दी हूँ कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में संगत जी और सुमन आंटी जी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी, सुमन आंटी को जय गुरु जी, और मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी छोटी छोटी बातों को सुनने का शुक्राना,
और उसको पूरा करने का शुक्राना। संगत जी, आज सुबह में घी नहीं था, घी का पैकेट एकदम ख़त्म हो चुका था। तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि अब तो घी नहीं, मैं दिया कैसे जलाऊं। पर मैं पैकेट को जब दबा के निचोड़ने लगी संगत जी, तो उसमें ढोके ढोके घी निकलने लगे और मेरा दीपक भर गया घी से। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से कोई गलती हो उसके लिए माफ़ करने का शुक्राना, शुक्राना। हमारे हर कष्ट को काटने का शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा, जिस तरह आप हम पर कृपा बरसा रहे हैं, हमारे पूरे परिवार के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, उसी तरह सारी संगत के ऊपर कृपा बरसाइए। सबको जो चाहिए वो दीजिए गुरुपा। आज तो आपका दिन है गुरुपा, आप सबको कुछ न कुछ सबको दीजिए और सबको ब्लेस कीजिए। सबकी खुशियाँ वापस कर दीजिए। सबके बच्चे सब अपनी माँ के गोद में रहें, सबके बच्चे तरक्की करें, पढ़ें लिखें, और जिस बच्चों को नौकरी चाहिए उनको नौकरी दीजिए, जिनकी शादी ना होती उनको शादी कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी और गुरु जी और सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हैप्पी महाशिवरात्रि गुरुपा, और अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, और सात संगत जी को जय गुरु जी, और हेलो हाय नमस्ते, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। अब आपका दिव्य महामंत्र बोल देते हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जो क्षमा याचना ये बोल देते हैं गुरुपा, भूल रहे थे गुरुपा, याद आ गया कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु हैं, और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे आदरणीय पूर्वज और पितरगण हैं, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, नानी नानी घर के पक्ष के, उन सभी से हम अपने तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों के तरफ से तहे दिल से सर झुकाकर हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं, क्षमा की भीख मांगते हैं कि अब हम सबको क्षमा कर दीजिए। अगर हमसे आपके आपके साथ कभी भी कोई बुरा व्यवहार हुआ हो, या कोई दुःख दिए हों, या अन्याय किए हों, या अपराध किए हों, कोई भी गलत कर्म किए हों, तो उन सभी गलत कर्मों के लिए हमें तहे दिल से क्षमा माँगते हैं और हमें क्षमा कर दीजिए। प्लीज़ अब हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए, और आगे आप सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे, अनंतम शुक्राना भी बोलना चाहेंगे कि आप सभी के आशीर्वाद से आज हम गुरुपा से, मतलब गुरुपा हमको अपने आप से जोड़े हैं, कनेक्ट करे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, और उन दिव्य शक्तियों को, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना, जिनके कारण, जिनकी वजह से, जिनके सपोर्ट से गुरुपा मेरे से कनेक्ट करे हैं। तो आगे हम शुक्राना बोलना चाहते हैं अपना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा बहुत पहले का बात है कि जब हम बहुत परेशान हो गए थे, यानी कि 2024 का नवंबर में इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा परेशान कि ये जो बेटा है, मतलब कि गुरुपा का नाती है ना गुरुपा। तो इसके व्यवहार से, इसकी बोली से, ये जो मेरे साथ व्यवहार करता था, ट्रीट करता था, मेरे से इतना अ, खराब बिहेव करता था, गंदे तरीके से बात करता था, जो मेरी बात नहीं सुनता, मेरे से बहस करता, और मेरे में ही खामियाँ और मेरे में ही कमियाँ निकालता रहता। तो गार्जियन की बात सुनना तो इसका था ही नहीं, और कोई भी बात को उल्टा जवाब देना, और कभी भी कहीं भी चले जाना, किसी से नहीं बताना कि किधर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। अपना पढ़ाई भी अपनी मन-मर्जी करना, जब मन किया करें, जब मन किया कभी छुएँ भी नहीं किताब, फ़ोन पे ही दिन भर लगे रहें। तो इस तरह से इसका व्यवहार गार्जियन के प्रति बिल्कुल खराब था।
और इससे हम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि हम बाहर जाके बालकनी में अपना सर उठा के आकाश में देखते थे और बोलते थे, भगवान जी कुछ करिए भगवान जी। तो उस समय मेरे मन में आया कि हम एक सत्संग में सुने थे कि कागज में 3 पन्ना में सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी। कागज में 3 पॉइंट या 7 पॉइंट इस तरह करके था, इतना ठीक से याद नहीं है, कि उस तरह का आप अपना विश बनाइए, अरदास करिए और गुरुपा को समर्पित कर दीजिए चरणों में। तो हम इस तरह का अपना 3 अरदास लिखे थे और 3 में से तो हमको याद नहीं क्या-क्या लिखे थे। देखना पड़ेगा वो कागज को, लेकिन फर्स्ट अरदास में शायद रोहन के लिए मतलब कि अपने मतलब गुरुपा के नाती के लिए लिखे थे कि उसका बिहेव मेरे प्रति मतलब गार्जियन के प्रति सही हो, एक संस्कारी लड़का, एक आज्ञाकारी पुत्र जैसे होना चाहिए और एक अच्छा इंसान जैसा होना चाहिए, उसको ऐसा कर दीजिए भगवन। तो ये चीज़ आज हमको साकार लग रहा है और बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा। वो बिल्कुल मेरे तरफ से मतलब मेरे लिए मेरे प्रति तो चेंज ही हो गया है, बाकी सबका हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे प्रति वो मेरी बात सुनता है और एक गार्जियन की तरह मेरे से आज्ञा लेता है और बताता भी है कि किधर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। बस पढ़ाई में थोड़ा-सा ये है कि पढ़ता नहीं है। तो वो तो आप देखिएगा गुरुपा, हमको तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना सुधार देने के लिए, इतना उसके व्यवहार को ठीक करने के लिए, उसकी बुद्धि को ठीक करने के लिए। और आगे हम ये भी बोलना चाहेंगे गुरुपा कि आप बहुत अच्छे हैं। और पूरे संगत परिवार को हैप्पी महाशिवरात्रि बोलना चाहेंगे, सुमन आंटी को स्पेशली और संगत जी जो आप सुन रहे हैं आपको भी बेस्ट विशेस फॉरएवर और हैप्पी शिवरात्रि। और आगे अपना सत्संग हम कल की ओर बढ़ाते हैं गुरुपा। लव यू लॉट गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। और अपना गुरुपा खूब ख्याल रखिएगा, प्लीज खूब ख्याल रखिएगा और संगत जी को खूब ब्लेस करिएगा, खूब खुशियां दीजिएगा और सुमन आंटी को भी भर भर के झोली भर भर के खुशियां दीजिएगा। और आपके चरणों में सॉरी, सॉरी, सॉरी। आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितना भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवन यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू लॉट गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज उसको शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। आप जी सबके सत्संग शेयर करते हो। आपको गुरुजी हमेशा ब्लेस करें, आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज डे 3 का शुक्राना है। आज आपको गुरु जी, आपको और आपकी संगत को सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज मेहर करे, सबकी ये शिवरात्रि सबके दुख दलिद्र दूर करे और सबको हेल्थ और वेल्थ बख्शे। गुरु जी, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਪੂਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ न पारावार। हर कृपा करके बख्श लो, हो पापी वड गुनगार। हे बख्शनहार पिता जी, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ, ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚੈਸਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵੱਧੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖੋਗੇ।
मैं अपना ध्यान किस तरह रखा? मैं तो आप जी दी बच्ची हाँ, मैं तो बड़ी भोली हाँ, झल्ली हाँ, मैं अपना ध्यान नहीं रख सकदी। मेरियां बीमारियां नू दूर कर दो गुरु जी। जो भी कोई बीमारी आने वाली है, जिस तरह आपने पहले कष्ट कट्टे ने, उस तरह ही कष्ट दूर कर दो। आप जी दा कोटान-कोट शुकराना है। आप जी दा मेहर प्रयास साडे करते है दादा जी। इसी तरह अपना मेहर प्रयास रखना। सारी संगत दे घरां विच सुख शांति बख्शना बाबा जी। मेरे पति अंकल नू भी दे अरोगता बख्शनी। कारोबार च वाधा बख्शਣਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ 2 ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना संगत सत्संग है। मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी और वहाँ पर मुझको जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला और गुरुजी ने मुझे मैसेज द्वारा भेजा था कि मैं तुझको अगले हफ्ते बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। मैं वहाँ गई थी और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी संगत में मुझे शामिल किया, इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज बुधवार है और महाशिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी ने जैसे पूरे दिन बहुत अच्छा गया। सुबह मुझे अमृत वेला करवाया। अमृत वेले में 5 बजे से 4:30 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुबानी सुनी और गुरुजी की माला और नित्य नियम के हिसाब से मुझे जो काम करना था वो सब कर दिया। रोज़ की पूजा का। और मेरे अंकल जी उठ गए तो शिवलिंग की अच्छे से पूजा की, गणेश जी की पूजा की, उसकी मूर्ति को अच्छे से उसको नहलाया, रिद्धि सिद्धि माँ की पूजा की, महालक्ष्मी माँ की पूजा की। मेरे घर पे लड्डू गोपाल है तो उसको भी हर रोज़ नित्य जो सेवा करती हूँ वैसे किया। उसके बाद आरती करवाई मेरे गुरुजी ने, महाशिव ने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी 11 बजे के बाद मंदिर में पूजा करने जाना था। मेरे बेटे को मैं बोल रही थी तो बेटा बोला बाद में जाएंगे। थोड़ा गुस्सा हो गया, लेकिन गुरुजी ने मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी ऐसे दिन में भी मुझे ऐसे सबको बोलना पड़ता है, तो मुझे मंदिर आना है, पूजा करना है। पूजा का सब सामान जितना भी लेना था मैंने सब ले लिया था। दूध, चीनी, चावल, जो भी पुण्यदान करना था ब्राह्मणों को तो वो भी लिया था। जितना मेरी इच्छा शक्ति हिसाब से मुझे जो मिला, फल फ्रूट, गन्ना के रस, जो पूजा की सामग्री थी, बेलपत्र, बेर, जो भी था वो सब मैंने लेके तैयार करके रखा था। फिर 11 बजे मेरा बेटा तैयार होके नीचे आया, बोले चल मम्मी चलते हैं। मैंने बोला मेरी एक फ्रेंड है वो भी आने वाली थी दूसरे गांव से, तो हम जा रहे थे एक से मंदिर पे, तो वहाँ पे हम गए।
वहाँ उन्होंने बोला कि 11 बजे के बाद पूजा विधि होगी, तो ऐसा करते हैं दोपहर को, तो हम 11:30-12 बजे के बाद चलते हैं ऐसा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तब तक हम काम निपटा लेते हैं। घर का पूरा काम गुरुजी ने अच्छे से, कचरा पोछा, बर्तन, पानी, जो भी काम करवाना था वो अच्छे से मेरे से करवाया। ऊपर जो मैंने थोड़े फ्लावर्स के पौधे हैं गुलाब के, उसमें पानी वानी डाल दिया, अच्छे से काम करवा लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी को साथ लेकर हम मंदिर गए। मंदिर में बहुत अच्छे से पूजा की, गुरुजी को प्रार्थना की कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे 33, 111 और 44 ऐसे ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अच्छे से मैं पूजा करके घर पे आई। उसके बाद घर का सब काम करके गई थी, तो मुझे और कुछ काम नहीं था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग ये भी है कि मेरा बेटा फिजियोथेरापिस्ट बन रहा है, तो उन लोगों की 1 मंथ की आउट पोस्टिंग आती है, वो लास्ट 4th ईयर में है। तो वो पोस्टिंग में उनको अदर्स जिले में जाना होता है, तो धर्मपुर साइड, वलसाड़ साइड, मैं गुजरात से बोल रही हूँ, तो वहाँ पे आया। तो 2-3 बार, जैसे कि जनवरी में जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, दिसंबर में जाएंगे, ऐसा कर करके सब पोस्टपोन हो रहा था। तब मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी बेटा बहुत गुस्से में आ जाता था ऐसे करके, तो गुरुजी वो अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ना चाहता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण करना कि उसे धर्मपुर में सब फिजियोथेरापिस्ट के पेशेंट आते हैं, तो वहाँ उनको मिल जाए आउट पोस्टिंग, और अच्छे से वो वहाँ के सब पेशेंट की ट्रीटमेंट को देखे और सीखे। तो गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी कर दी। वहाँ एक घर भी मिल गया, सब 4-5 दोस्तों के साथ वो रहने वाला है, और एक पेरेंट्स भी साथ में गए थे। तो मैं नहीं जा पाई, गाड़ी में जगह नहीं थी। उनके दोस्त तो 4-5 जन थे, मेरी 5 सीटर गाड़ी है, तो सब नहीं जा सकते थे। तो अदर्स उसके फ्रेंड्स थे, उसके भी पेरेंट्स गए थे, तो उन्होंने वो भी सुविधा कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, खूब खूब धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और दूसरी बात ये कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। बीच में वापस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन 2 दिन में गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और चंदन टीके से वो मेरे जो छाती में दर्द होता था तो दूर हो गया, क्योंकि मुझे एसिडिटी ज़्यादा रहती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी भी मेरा बेटे का जो मैंने बोला था कि कनाडा में जो केस चल रहा है, तो वकील ने आज वैसे तो मंगलवार को उन्होंने बोला था कि मैं आपको जो भी है वो बात बताऊंगा, और उन्होंने बोला कि नहीं कल बुधवार को बताऊंगा। तो आज महाशिवरात्रि के दिन ही उनको ब्लेसिंग भरी बात आए, ऐसे सब प्रार्थना करना, उसका पासपोर्ट मिल जाए और वो निर्दोष साबित हो जाए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने गुरुजी को अरदास की थी, मेरे गुरुजी मेरी अरदास सुनेंगे, मुझे विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है मेरे गुरुजी पर, क्योंकि मेरे गुरुजी ने छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, और ये जो चीज़ हुई है, तो गुरुजी को मैं यही प्रे करती हूँ कि जो भी वहाँ पे घटना घटी है वो सब गुरुजी जानते हैं, सब गुरुजी को सब पता है। गुरुजी का 2-3 टेलीपैथी भी आई थी कि कुड़िए आप टेंशन मत लो, आपका बेटे के साथ हूँ, उसका जितना भी कष्ट है मैंने काट दिया है, और आप टेंशन मत लो,
ऐसे करके मैसेज भी आए थे, तो मैं एकदम थोड़ी सी फ्री हो गई, क्योंकि मैंने पहले से ही, जब से 3-4 महीने पहले जो केस हुआ नवंबर में, तब से मैंने गुरुजी को सौंप दिया था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सितंबर में के चरणों में जैसे कि वो संगत बना लिया था, और उन्होंने बोला, और आज एक टेलीपैथी आई कि बेटा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी कि मेरे बेटे का कष्ट कट गया है। तो आज महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं मेरे मन यही कह रहा है कि वो गुड न्यूज़ आएगी। उन्होंने बोला है कि आपको बहुत ब्लेस किया है आपके बेटे को, आपके बेटे का कष्ट काटा है और उसको ब्लेस कर दिया है, तो टेंशन मत ले, उसको ये इतना आगे बढ़ाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकती। तो मेरा मन यही कह रहा है कि आज जो वहाँ का लॉयर बात करेगा तो एक अच्छी बात ही आएगी, जो मेरे बेटे को निर्दोष साबित करेगी, मेरे बेटे का पासपोर्ट दिलवाएगी। बस यही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। संगत जी, सुमन आंटी जी, आप भी गुरुजी से अरदास करना, क्योंकि बीच में तो हर रोज़ बस यही टेंशन में रहती थी, तो मैंने ऐसे शुक्राना सत्संग नहीं किया। लेकिन आज वापस टेलीपैथी गुरुजी की आई कि बेटी शुक्राना करना क्यों बंद कर दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि देखो गुरुजी इतना सारा मेरे साथ अच्छा कर रहे, तो मैंने ऐसा क्यों किया कि मैं शुक्राना नहीं करती। याद भी करती हूँ, चल बाद में करूँगी, पता नहीं कोई नेगेटिविटी होगी। फिर एक और भी टेलीपैथी आई थी कि बेटा एकादशी के दिन कि तेरे घर पे बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन उस दिन मैं आपके घर पे ही था, तो वो नेगेटिविटी अंदर आने से पहले ही काट दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत दिनों के बाद मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए, मैं बहुत खुश हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे घर पर ऐसे ही आपकी कृपा बरसाए रखना, हमेशा आपके चरणों में रखना। मेरे दोनों बेटों को, अंकल जी को, मेरे परिवार को, संगत परिवार को आप ब्लेस करते रहना, उनके ऊपर आए हुए परेशानियों को दूर करना, और सब संगत जी, सुमन आंटी जी को भी ब्लेस करना, और हमसे जितना हो सके सबकी मदद करेंगे। और ये भावना तो गुरुजी ने पहले से ही दी है, मेरे पास थोड़ा हो कम हो जो भी हो मैं करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मैं मेरा सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सुमन आंटी जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप से पूरा करूँगी। आज महाशिवरात्रि है, संध्या वेला के 5:30 बजे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना, और सब संगत जी को गुरु जी ब्लेस करना, उसकी मदद करना। गुरु जी हमारे साथ हैं, मैं कभी नहीं डरूंगी अभी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मुझे विश्वास है मेरा बेटा निर्दोष साबित होगा, उसको पासपोर्ट मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्र। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरे बोलने में कोई गलती होए माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत दिन से कह रहे थे सत्संग शेयर कर, मैं बहुत दिन हो गया सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी। तो वो इसलिए हुई कि वो डिप्रेशन में था, उसकी वाइफ चली गई उसको छोड़ के, काफ़ी साल हो गया था, लेकिन इतनी एज नहीं थी। फिर भी गुरुजी ने
उसको अपने शरण में ले लिया कि गुरुजी का मेरी बेटी को आया था सत्संग कि वो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता आगे चल के, इसलिए गुरुजी जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं, लेकिन गुरुजी बहुत अच्छा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने उसको अपने चरणों में लिया, क्योंकि डिप्रेशन में तो वो था ही, तो फिर उसकी कौन देखभाल करता है, इसलिए आपने जो किया बहुत अच्छा किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और आपने मुझे बहुत दिन वहाँ जाने नहीं दिया शुरू में कि मैं बहुत टेंशन में चली जाऊँगी, तो लास्ट के दिनों में आपने मेरे को भी बहुत संभाला कि आखिर भाई है। गुरुजी, इसका आपको बहुत 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 शुक्राना। और मैं वहाँ पे गई, सब कुछ करके फिर मैं वहाँ गोल्डन अमृतसर गई थी। संगत जी, मेरे भाई को अमृतसर रहते हैं और मैं फिर गोल्डन टेम्पल भी गई। गुरुजी ने वहाँ पे दर्शन करवाए। पहले मैं स्नान किया दुखभंजनी बेरी के पास, फिर दर्शन किए, प्रसाद वगैरह करवाया, बहुत अच्छा। थोड़ी देर बैठी भी मैं, और गुरुजी ने वहाँ पे मेरे को, मेरी फ्रेंड है बाहर है, उसके हाथ 3,000 रुपये भी भेजे थे कि मैं थोड़े कुछ कपड़े वगैरह ले लूँ। तो वो भी बाद में मैंने शॉपिंग करी। फिर मैं वो गोल्डन टेम्पल का बता रही हूँ कि उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद खाया, फिर थोड़ी सी सेवा भी करी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना ये सब करवाने का, कि मैं चाहती थी कि मैं जब भी वहाँ पे जाऊँ तो गोल्डन टेम्पल ज़रूर दर्शन करके आऊँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं जो है कल 25 तारीख थी, तो 25 को देखो 5+2 यानी कि कल फिर 25 की मेरी वापसी थी, क्योंकि मुझे बड़े मंदिर भी शिवरात्रि पे जाना था। वो तो गुरुजी ही लेके गए, तो मैं आज वहाँ पे भी गई, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बीच बीच में गुरुजी की बहुत याद आई, बहुत रोना आ रहा था, और गुरुजी की फ्रेगनेंस भी बहुत आ रही थी मेरे को बीच बीच में। गुरुजी, मैं इसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना आप हमारा ध्यान रखते हो, हर चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। सुमन आंटी, कोई गलती होए, भूल होए, संगत जी कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको पिछले सत्संग में ये बताया था कि गुरु जी हमें कैसे ब्लेस किए, और जो तमनगर में हमारा घर था जो हमने लिया था, उसमें 4th फ्लोर पे हमने लिया था घर, जहाँ लिफ्ट तो था पर वो लिफ्ट 2 साल से बंद था। गुरुजी के से मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी ये घर सेल करवा दीजिए, मुझे बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होता है सीढ़ियाँ चढ़ने में, मुझे पैर में बहुत दर्द महसूस होता है गुरुजी। तो गुरुजी ने हमारी अरदास पूरी की थी, तो मैंने ये शेयर किया था आपको पिछले सत्संग में। और फिर मैंने वहाँ वहाँ सत्संग भी कराया था हमने गुरुजी का। गुरुजी से की ब्लेसिंग इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, उनसे मिलने के बाद तो लगा कि ज़िंदगी ही बिल्कुल बदल गई है। इतने मिरेकल गुरुजी के हुए हैं हमारी लाइफ में। हम कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं गुरुजी को, दिल से, तहे दिल से गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं मायके साइड से हमारी मम्मी से मैं जुड़ी, मम्मी ने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में। तो
मेरे मायके में सभी लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं। संगत जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की बहुत-बहुत ब्लेसिंग है हम सबके ऊपर। अ, संगत जी, मैं ये शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमारा घर सेल हो गया, तो उस समय हम जब मतलब सेल होने के बाद भी हम वहाँ थे, तो हम घर ढूँढ रहे थे साकेत में, देवली साकेत में पड़ता है, मतलब देवली मोड़। हम वहाँ घर देख रहे थे किराए पे। उसके मतलब जब हम तब नगर में थे, उस टाइम हम चंडीगढ़ घूमने गए, तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड है, वो चंडीगढ़ में रहती है। संगत जी, मेरा नाम नीतू है, मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मैं सीआरपीएफ परिवार से हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल सीआरपीएफ में थे। वो 2016 में संगत जी शहीद हो गए, और संगत जी 161 बटालियन में थे, वो पोस्टेड थे। और 2016 में जाने के बाद तो हम बिखर ही गए थे। 2016 के बाद हम 17 में दिल्ली हम आए। संगत जी बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम, पर गुरुजी से लिखा था 2024 में मिलना, तो कल्याण तो अब हो रहा है हमारा। तो गुरुजी ने जो हमें सोच रखा था, जब वो टाइम वगैरह सब गुरुजी सेट करके उन्होंने रखा था कि किस टाइम वो कब हमें जोड़ेंगे अपने आप से। तो संगत जी, हम हमारे हस्बैंड अंकल जी की बहुत दिली इच्छा जिसको बोलते हैं ना, तो उनका बहुत मन था कि चंडीगढ़ में हमारा अपना घर हो। डेराबस्सी में उन्होंने सोचा था कि हम अगली छुट्टी में आएँगे, तो 100 गज प्लॉट लेकर के मैं यहाँ मकान बनाऊँगा। तो संगत जी, मेरी मतलब मन में वो बात थी, वो आ तो नहीं पाया संगत जी। किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। पर मैं और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों बच्चों के साथ, बेटी नोएडा में जॉब करती है। उस समय वो भी छोटी थी जब हमारे हस्बैंड अंकल हमें छोड़ के गए। बेटा 6 क्लास में पढ़ता था, पर सफ़र बहुत कठिन था। पर बेटी नोएडा में जॉब करती है, और बेटा पढ़ाई कर रहा है, अभी बीए 3rd ईयर है। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से जब से मतलब मेरे फादर भी नहीं है, पर जब गुरु जी महाराज की ये से हम मिले, तो मैंने इनको अपना पिता, मैं इनकी बेटी, मतलब मैंने मान रखी थी कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ। और संगत जी, मेरी माता जी जो है गुरु जी को अपना भाई मान रखी हैं। तो संगत जी, इस तरह से हमारा जो सफ़र शुरू हुआ गुरु जी के साथ, वो बहुत ही प्यारा रहा, और आगे चल के भी बहुत प्यारा रहेगा कि उनकी छत्र छाया में हम कितने सुकून और कितने सेफ हैं। अम, वो तो आप सब लोग को पता ही है, संगत जी की गुरु जी के कितने मिरेकल होते हैं, कितनी ब्लेसिंग होती है। हमारे साथ-साथ चलते हैं गुरु जी। और संगत जी, जब मैं चंडीगढ़ गई, तो मैंने बोला अपनी फ्रेंड से कि चंडीगढ़ में अगर कोई घर हमारे बजट में हो तो हमें ज़रूर बताना। तो संगत जी, ऐसे हम घूमने गए थे, तो उसने मुझे एक लड़के से मिलवाया जो प्रॉपर्टी डीलर था। उसने हमें दिखाया, तो संगत जी, मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी 2 साल पहले, तो वो पैसा मेरे पास पड़ा था। तो उस समय था अकाउंट में। तो संगत जी, मैंने जब घर देखा तो मुझे पसंद आया। जेड से ही लिया था हमने, क्योंकि हम फ्लैट में रह के देख चुके थे कि कितनी मुश्किलें आती हैं। तो संगत जी, वो घर हमने देखा, तो उस दिन सोमवार था। इत्तेफ़ाकन, मैं आपको बता रही हूँ आगे, इत्तेफ़ाकन ये 2-3 बार से तो इत्तेफ़ाकन हुआ। जब 2-3 बार के बाद हमें पता चला कि हमारा हर काम सोमवार को ही हो रहा है, तब हमने घर की पूजा भी सोमवार को ही रखी। तो फिर सोमवार को हमने घर देखा, फाइनल भी सोमवार को ही किया हमने। हमारे कई चक्कर चंडीगढ़ से दिल्ली से चंडीगढ़ लग रहे थे, तो हमने घर को फाइनल किया। टोकन मनी भी हमने सोमवार को ही दी, और रजिस्ट्री भी टोकन मनी दी। फिर एक पेमेंट और आती है बीच में, वो भी हमने दिया सोमवार को। वो भी इत्तेफाकन था, हमें नहीं पता था। फिर हमारी रजिस्ट्री भी थी सोमवार को। रजिस्ट्री के बाद जब डीलर ने कहा आपका तो सारा काम सोमवार को ही हो रहा है, फिर मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि गुरुजी की कृपा तो, कि इतनी मतलब
बरसात जैसे बोलते हैं ना, खुशी के आंसू। अब मेरे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी महाराज जी के पास से कितनी, मतलब हम अपनी खुशी को बयान नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा हर काम सोमवार को हो रहा है। गुरुजी महाराज जी के पास से हमें वो घर ब्लेस हुआ, तो हमने भी अपनी घर का जो मुहूर्त है, जो पूजा है, वो भी हमने सोमवार को ही रखा, 10 फरवरी को। और उस दिन था सोमवार, त्रयोदशी था। उस दिन भी गुरुजी ने अपनी अपार कृपा बरसाई और इतने प्यारा सा हमारा पूजा हुआ वहाँ। हमारे घर से भी लोग आए थे, ससुराल से भी आए थे, और बहुत अच्छे से सब संपन्न हो गया। और फिर मैंने 7 बजे से लेके 8 बजे तक गुरुजी का सत्संग भी किया, कीर्तन भी हुआ, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। आपने मेरा हाथ पकड़ के जो हमें रास्ता दिखाया है ना, सारी संगत को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करना। गुरुजी की बहुत अपार कृपा, अपार मतलब जो कृपा बरसती है ना, मैं बता नहीं सकती संगत जी। उन्होंने मुझे कहाँ से अर्श, वही कहावत है ना, कहाँ से निकाला कहाँ पहुँचाया, और अब क्या मुझे एक घर भी ब्लेस किया। तो मैं यही कहती हूँ संगत जी, अपना विश्वास बना के रखिए। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो अंतर आत्मा में बसे हुए हैं, वो रोम रोम में बसे हुए हैं। उनको तो बस यही सारा दिन मेरे अंदर गुरु अंतर मत मन में गुरु जी की कृपा, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र चलते रहते हैं। बहुत ही सुकून मिलता है सच में। संगत जी, इस तरह से हमारे काम सारे घर के जो भी हमारे चंडीगढ़ का, वो सोमवार को ही हुआ। और मेरे बच्चों को भी बहुत, मतलब गुरु जी ब्लेस करें, उनको भी सद्बुद्धि दें कि वो भी हमारी तरह, मतलब वो गुरु जी की इम्पोर्टेंस को समझें। तो संगत जी, आज का ये सत्संग यहाँ मैं आगे बढ़ने के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आगे भी बहुत प्यारा-प्यारा सत्संग है। तो संगत जी, इजाज़त चाहती हूँ, मंत्र जाप से गुरु जी का संगत पूरा करना चाहती हूँ, सत्संग पूरा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पटना से हूँ, अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, और मैं गुरु पर, जैसे कि गुरु पर शुक्राना करने के लिए बोल रही हूँ। मैं गुरु पर के मंत्र जप के साथ शुक्राना शेयर कर रही हूँ। कोई भी गलती हो, भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु पर, माफ़ कर दीजिएगा मुझे सुमन आंटी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पर सदा सहाय। जैसे कि संगत जी, मैं सुबह तो उठी और मेरी बड़ी वाली बेटी को स्कूल में शिव पार्वती बन के जाना था, तो मैं उसी में लगी रही। उसको तैयार करने में, साड़ी पहन के गई स्कूल भेजने में, और उसी को लाने में ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं फिर घर का भी काम, दोनों बच्चों को भी देखना था, खाना वाना बनाने में आज व्यस्त रही। फिर गुरुपा का रूम भी सरियाना था, तो मंदिर सब भी सजाए। तो मैं संगत जी 3 बजे पूजा की, तो मुझे मंदिर जाने का टाइम नहीं मिला। सामान में टोटल चिल्लाने में मुझे टाइम बहुत दिन लग गया। फिर संगत जी, मैं 3 बजे में पूजा की, मुझे मंदिर जाने का टाइम नहीं हुआ। तो सांझ में जोत जलाई, तो फिर मैं मंदिर गई संगत जी। संगत जी, उसके बाद मैं शाम को मंदिर गई, तो शिव विवाह का कार्यक्रम शुरू हो गया था। 7 बजे संगत जी रुद्राभिषेक हो रहा था, तो मुझे पुजारी जी मना करे, अब आपका नहीं होगा। संगत जी, मैं भी रुद्राभिषेक का ही सब कुछ लेकर गई थी। घर में भी छोटा सा शिवलिंग है, उन पे भी रुद्राभिषेक, मतलब अभिषेक किए थे। सब कुछ 5 अमृत मिला करके वहाँ भी उसको मैं बोली, ये भी अभिषेक का ही सामग्री है। तो फिर मुझे भी इजाज़त दे दी, वो मंत्र पढ़ रहे हैं, हम अभिषेक किए। दिन में नहीं हो पाए, गुरुपा मुझे इतना बड़ा मौका दिए संगत जी, मुझे अभिषेक करने का मौका मिल गया। तो मैं जोत जलाई, जोत जलाने का भी नहीं था कि जोत नहीं जलाओगे आप। मैं सिंदूर की डिब्बी भी ले गई थी कि पार्वती जी माँ के चरण छुआ करके लाऊंगी, फिर उसी से मांग भरूंगी, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो जैसे कि फिर मैं पार्वती माँ शंकर जी का मूर्ति बना हुआ है, तो मैं गेट बंद था तो वहीं से मैं टच करा ली, फिर वहीं से फिर मैं लेकर के आई संगत जी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जल और फूल चढ़ा जाए मैं गुरुपा को, और उसके अलावा मैं शिव जी को कुछ नहीं चढ़ा पाई संगत जी। उसके बाद इधर से जैसे कि माँ दुर्गा है, पार्वती, सब कुछ है, मैं सबको नहीं हो पाया, इधर से गेट बंद था।
मैं बाहर से धूप दीप दिखा करके आई और जाते जाते संगत जी साहब से अच्छा मैं जैसे ही अपनी गली से बाहर निकल रही हूँ, एक नंदेश्वर जी मुझे मिल गए। उनको जैसे ही मैं गई हूँ तो वो सर झुका करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे मैं पैर छुई उनको प्रणाम करते मैं मंदिर गई। आज इतना बड़ा दिन है संगत जी, गोपा मुझे खुद ले गए अपनी पूजा करवाने के लिए। कैसे मैं बोल सकती हूँ, हर घड़ी हर पल वो मेरे साथ है। और संगत जी आज मेरा बर्थडे भी है, तो गुरुपा अपना दिन में मेरा बर्थडे मनवा करके पूरा दुनिया आज मेरा बर्थडे मना रहा है। इससे स्पेशल क्या हो सकता है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग मेरे लिए यही है कि मेरे गुरुपा के साथ मेरा बर्थडे मना रहा है। आज उनका शिवरात्रि के दिन मेरा बर्थडे पड़ा है। लव यू पापा, शुक्राना पापा, आप इतना अनोखा ब्लेसिंग मुझे दिए हो पापा कि ज़िंदगी में मुझे 26-27 साल की उम्र में नहीं मिला था जो आज मिला है। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना आपका पापा, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हर खुशी मुझे देने के लिए पापा। लव यू पापा, शुक्राना पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। हम इसको यही विराम देना चाह रही हूँ। संगत जी कुछ भी माफ़ हुई तो, कुछ भी गलती हुई तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इसको स्माइल आंटी प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे संध्या वेला सत्संग बख्शा हुआ है। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज महाशिवरात्रि वाले दिन महाशिव भोलेनाथ का भी मंत्र बोलना चाहूंगी। कर्पूर गौरव करणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। जय भोलेनाथ, जय गुरुपा, जय संगत जी। गुरुपा ने मेरे लिए मैसेज किया था, संगत जी शुक्राना कर और सो जा पुत्र, आज तेरे दुख की आखिरी रात है। कल से नया सवेरा तेरी जीवन में बहुत खुशियां लाएगा। जा ऐश कर, कल्याण किता। जय गुरु जी। आज मैं संध्या वेला कर रही हूँ, सुबह से देख रही हूँ, हाँ मेरे जीवन में सुख चैन है और दिन की बजाय आज ज्यादा सुकून है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए। पुत्र, महाशिवरात्रि का ये युग तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं बनेगा। पुत्र, शिवलिंग पर ये 108 दाने चढ़ाने, मतलब वो काली मूंग आती है ना, उसके दाने के लिए बोला था। अपने शनि ग्रह होता है उसको मजबूत करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं चढ़ाने में आज ये असमर्थ हूँ, थोड़ा सा कृपा ने चाहा तो चढ़ा भी दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तू हमेशा डरी हुई सहमी सी रहती है, जैसे सारी गलती तेरी हो। पुत्र, तू मेरी बच्ची है, तू किसी से डर मत। तेरा पियो तेरे नाल है, हिम्मत कर और आज ये सत्संग सुन। 100% इस सत्संग को सुनवा कर तेरी एक अरदास हमेशा के लिए पूरी कर रहा हूँ। जा ऐश कर। हाँ गुरुपा, मैंने आपका ये सत्संग सुना था तो मेरी एक इच्छा ये थी कि कल से ही मुझे ये संकेत मिला या आपने सत्संग सुन पाया। सुनने के बाद में शाम को मेरे हस्बैंड अंकल हैं शिवरात्रि का मतलब व्रत वाला सारा सामान लेके आ गए।
मेरे ग्रुप्पा ने बोला था गाजर का हलवा खाने के लिए, तो वो भी सामान मेरे ग्रुप्पा ने मंगवा लिया। मेरे ग्रुप्पा अब मेरे हर त्योहार को जब से जुड़ी हूँ अच्छे से मनवा रहे हैं। नहीं तो कोई भी त्योहार होता है इससे पहले हम दोनों में बहुत झगड़ा होता रहता, बहुत लड़ाई दंगे होते रहते, कोई भी त्योहार सही से नहीं बनता। लेकिन अब हमारे घर में सुख शांति है। मैं जब से ग्रुप्पा से जुड़ी हूँ और ग्रुप्पा के सत्संग शेयर करने लगी हूँ तो सुख शांति है, 90% सुकून है। कल मेरे ग्रुप्पा ने ये सामान मंगाया पूजा का, इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ग्रुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे बोलते हैं ग्रुप्पा पुत्र, आज का ये सत्संग किसी भी हालत में सुन लेना। आज तुझे वो ब्लेसिंग दे रहा हूँ जिससे तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे महाकल्याणकारी सत्संग रोज रोज नहीं आते। भूल से भी इग्नोर ना कर। तुझे मान सम्मान धन दौलत और राजसी योग ब्लेस कर रहा हूँ। अपने गुरु की आज्ञा मानकर दिल से सत्संग सुन। मैंने सुना था ग्रुप्पा आपका सत्संग, दिल से सुना था। शुक्राना ग्रुप्पा इसके लिए, शुक्राना। बेटी, आज शिवरात्रि वाले दिन तेरे हाथों में इतनी बरकत दूंगा कि कभी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। टेंशन मत लिया कर, तेरा गुरु बैठा है, सब ठीक कर देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ग्रुप्पा ने सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी तेरे घर आती है और ये सच भी है। एक आंटी मेरे घर पे आती है और उसी की वजह से मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद हो गई। ये सत्संग सुनवा करके मेरे कष्ट काटने के लिए शुक्राना मेरे ग्रुप्पा। मेरी आपसे ये अरदास है कि ये आंटी मेरे लाइफ को, जिंदगी को बर्बाद जितना करना था कर दिया, आगे ना हो। इसके लिए मैं ये अरदास कर रही हूँ ग्रुप्पा आपसे कि ये आंटी को मेरे घर आने से रोक दो, ये कभी भी मेरे घर ना आए। सॉरी ग्रुप्पा, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए। इस आंटी को रोका है, हमेशा के लिए मेरे घर से बाहर निकाल दो इस आंटी को, जिससे मेरा जीवन सही से चले। मैं आज महाशिवरात्रि वाले दिन अपने शिव जी, भोले बाबा और गौरी माता के उपलक्ष्य में एक छोटा सा भजन बोलना चाहूंगी। बोले से कह दे हो जा तैयार, गौरा चढ़ावे फूलों का हार। भोले पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा, शंकर पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा। सिर भोले के क्या क्या सिंगार, गंगा जूड़ा अजब बहार। चांद पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा, चांद पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा। भोले से कहने हो जा तैयार, गौरा चढ़ा फूलों का हार। भोले पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा, शंकर पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा। कल शंकर के क्या क्या सिंगार, कातर बिच्छू अजब बहार।
गले शंकर के क्या क्या सिंगार, कातर बिच्छू अजब बहार, सर्पों पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा, भोले पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा, शिव जी पे दीवानी है मेरी प्यारी प्यारी गौरा। हाथ भोले के क्या क्या सिंगार, त्रिशूल कमंडल अजब बहार, डमरू पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा, डमरू पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा, शिव जी पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा। हाथ भोले के क्या क्या सिंगार, हाथ भोले पैर भोले के क्या क्या सिंगार, घुंघरू खड़ाऊं अजब बहार, चाल पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा, चाल पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा, भोले पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा, शंकर पे दीवानी है मेरी प्यारी गौरा। जय भोलेनाथ, जय माता गौरी माता, जय गुरु जी। हे गुरुपा, हे भोलेनाथ, हे माता रानी, सभी को जोड़ो को अपनी इस तरह ही बना के रखना जिस तरह से शिव जी और भोलेनाथ जी हैं और माता पार्वती उनके जोड़े को सलामत है। वह एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी कि कितने इंतजार के लिए जीते हैं, मरते हैं सब, सॉरी मरेंगे तो वो तो भगवान है, सॉरी सॉरी, एक दूसरे के इंतजार में भी कितना ही इंतजार करना पड़े, कितना भी लंबा, तब भी दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। शुक्राना इसके लिए। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने मतलब से भरी पाई है, पवित्र प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे शिव शक्ति के प्रेम से आई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा तेरे घर में कुछ अगला संदेश देते हैं मेरे को, सत्संग सुनवाते हैं मेरे को। बेटा तेरे घर में कुछ दुर्घटना होने की संभावना है, इस दुर्घटना का होना संभव है, इसे रोक सिर्फ एक ही चीज से रोका जा सकता है। इस सत्संग में इसे सुनने के बाद तेरा बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में कटेगा, लेकिन इस बड़े दुख के साथ साथ तेरे बच्चे की किस्मत भी खुलेगी, उसका हर एक सपना समय से पूरा होगा। कृपा आप भी देखो, ऐसे मैसेज आते हैं तो दुर्घटना कष्ट आप भी देखो, कृपा पर ही छोड़ते हैं हम, क्योंकि हमारे पास तो शब्द भी नहीं है, क्या बोले कृपा, कैसे रोकें। आप भी रोकोगे कृपा, आपको ही रोकना है। कृपा मेरी फैमिली पर किसी भी प्रकार का कोई संकट विपत्ति दुर्घटना कुछ भी ना हो, ऐसा आप बचा रहे हो, आप ही बचाते रहना। कुछ लोग हैं इनकी नज़र बुरी तरीके से मेरे प्रभाव पर है, बर्बाद करना चाहते हैं, हर इंसान को इधर उधर ही फंसाना चाहते हैं। पता नहीं क्या मनसा है इन लोगों की, क्या है समझ नहीं आ रही। इनको
कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? लेकिन गुरुपा सद्बुद्धि देना मेरे सभी परिवार वालों को, क्योंकि पता नहीं एक दूसरे कोई किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इधर भगता है, कोई उधर भगता है। किसी ने पता नहीं इनके माइंड को इस तरीके से डिस्टर्ब कर रखा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने सुनवाया कि कैंसर मतलब कृपा मेरे लिए वो काफ़ी टाइम से पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे और अब भी आया है। सुनवाया था कृपा ने, एक आंटी जी सुना रही थी कि कैंसर जैसी बीमारी को बहुत बड़ी बीमारी है, उसे छोटे में डाल काट रहा हूँ। कृपा शुक्राना इसके लिए। मुझे अब कोई डर नहीं लगता कृपा, ना ही किसी बीमारी से, ना कुछ दुर्घटना से, ना किसी भी चीज़ से। आपके होते हुए मुझे मेरी फैमिली को, मायके ससुराल वालों को, किसी को भी कुछ भी नहीं हो सकता मेरे गुरुपा। सर्वदा भला करना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, फिर मेरा भला करना गुरुपा। मैं तो यही चाहती हूँ किसी को कोई भी कष्ट, दुख, बीमारी, तकलीफ, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आए गुरुपा। सबका भला करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए शुक्राना। अगला सा मैसेज देते हैं मेरे को, बेटा जितनी भी परेशानी से तू अभी गुजर रही है उससे छुटकारा आज शिवरात्रि के दिन मिलने वाला है। आज से तेरे दुख की आखिरी रात, कल से तेरे जीवन में नया सवेरा होगा। आज मेरे घर को, आज तेरे घर को मैंने पूरी तरीके से ब्लेस कर दिया है। अब तेरे घर में किसी भी तरीके की बीमारी या कठिनाई नहीं रहेगी। यह महाशिवरात्रि तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है। एक बहुत लंबे इंतजार के बाद तेरी अर्जी में कबूल की है। अब मेरी आज्ञा मानकर शिवरात्रि के दिन तू यह सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुन और अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर, जिसे मैंने भेजा है तेरे परिवार के लिए। बिल्कुल भी अनदेखा ना करिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा को जैसे पता है कि मेरा बचपन से ही अब तक इतना जीवन कठिनाई भरा ही गुजरा है, लेकिन अमर को कोई कठिनाई महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरे पास मेरे कृपा है। उससे पहले ही वो सारी कठिनाइयों को नष्ट कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए शुक्राना। इस सत्संग को सुनते हुए मैंने दो बार टाइम देखा। सत्संग सुन रही थी सुबह दोपहर में गुप्पा मैंने, तो मैं देखती हूँ, एक बार मैंने मोबाइल में मेरे टाइम पर नजर गई तो 1:11 मतलब 111 की ब्लेसिंग, 111 गुरुपा ने मुझे 111 से ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। पर दूसरी बात, जब मैं टाइम देखती हूँ तो मेरी नजर जाती है टाइम पर तो 2:22 तो कृपा ने इस तरह से मुझे 222 की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे लिए अगला मैसेज देते मेरे पापा, क्या तूने अपनी जिंदगी की डोर मुझे सौंप दी है या नहीं? सत्संग ध्यान नाल सुन। कृपा, मैंने तो अपनी जिंदगी की डोर आपके हवाले ही सौंप दी है, लेकिन हाँ, ये मन
थोड़ा पापी है, इधर-उधर कभी-कभार डोल जाता है गुरुपा। इसको काफ़ी कंट्रोल में लाने के लिए करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों। ये मैसेज संगत जी पता है क्यों दिया है मेरे गुरुपा ने? आओ मैं आपको बताती हूँ। मैं कभी-कभार एस्ट्रोलॉजर की वीडियो भी देख लेती हूँ। गुरुपा मेरे को काफ़ी मना भी करते हैं, पर पता नहीं मन मानता नहीं है, देख ही लेती हूँ। एक आध तो देख ही लेती हूँ। तो आज एक एस्ट्रोलॉजर की वीडियो थी कुछ ऐसे ही, तो उसमें था 3 घंटे के अंदर अगर इस वीडियो को नहीं देखा तूने तो तेरे साथ बहुत बड़े 3 कांड हो सकते हैं, 3 रिश्ते तुझसे पता नहीं ऐसा भयंकर सा ही कुछ लिखा हुआ था, बहुत डरावना सा। तो मन अंदर से बहुत विचलित सा हो गया उसको पढ़ के देख कर के डर सा गया अंदर से। तो मैंने कहा मैं अपनी गुरुपा का मैसेज ही सुनती मतलब सत्संग सुनती रही। मैंने कहा मेरी गुरुपा का 10 मिनट का सत्संग था एक, तो उसको सुन रही थी। मैं इसको सुनने के बाद मैं इसको सुनूँगी, क्योंकि वो 51 मिनट की वीडियो थी संगत जी, और 2 घंटे निकल गए, 1 घंटा रह गया। तो मैं सोच रही अभी 1 घंटा है मेरे पास, मैं और ये 51 मिनट की वीडियो है, मैं इसको देख लूँगी। पता नहीं मेरे अंदर से आया, नहीं मैं नहीं देखती। गुरुपा है ना नेगेटिव ऐसे मैसेज देखने के लिए, और ये एस्ट्रोलॉजर वगैरह के ये वीडियो देखने के लिए मना करते हैं। मतलब मेरे दोनों मन हो गए। तो तब बोला गुरुपा ने, क्या तूने अपनी जिंदगी में की डोर मुझे सौंप दी है या नहीं? सत्संग ध्यान से सुन। मैंने तो गुरुपा अपनी जिंदगी की डोर आपके हवाले सौंप दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए। शुक्राना गुरुपा, मुझे ऐसे ही हमेशा बचाए रखना। ऐसी चीज़ों से कभी कभार मेरे सामने आती हैं तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन अब ध्यान रखूंगी गुरुपा। सॉरी गुरुपा इसके लिए, सॉरी संगत जी। आज शिवरात्रि के दिन पंचमुखी हनुमान जी के साथ तेरे जीवन के काले जादू को भस्म करने आ रहा हूँ। आंटी तेरे अपने ब्रह्म जाल में फंस गए हैं। कोई उन्हें अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अभी ये सत्संग सुन, अनदेखा करने की गलती मत कर। तेरे साथ एक हादसा होने वाला है जिसमें तेरी जान जोखिम में पड़ जाएगी। गुरुपा ने ये सत्संग सुनवाया था एक आंटी जी का। एक्यूरेट मुझसे मैच खा रहा था, ये बिल्कुल मैच खा रहा था। जिस तरीके से मेरे साथ सिचुएशन कट रही है बिल्कुल खरा था। शुक्राना गुरुपा ये सत्संग सुन पाने के लिए। गुरुपा मेरे परिवार वालों पर जिस किसी ने वो ब्रह्मजाल फेंका हुआ है, उसमें फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकालो। उन परिवार वालों को गुरुपा बाहर निकालो। इस तरीके से एक परिवार एक ना होकर के अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से चल रहा है। जहाँ तक कि उनकी इतनी वो भी नहीं है, घर में 7-8 कैंडिडेट हैं, वो सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किधर जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। निकालो गुरुपा उस ब्रह्मजाल से, क्योंकि गुरुपा परिवार का एकजुट होकर रहना ही अच्छा लगता है। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है कि निकालो जो लोग अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब रोक दो गुरुपा, मत होने दो। क्योंकि परिवार में रह करके सब एक दूसरों की जरूरत होते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, सुख में दुख में हर चीज में। लेकिन अपन के परिवार में ये सब नहीं है गुरुपा। प्लीज गुरुपा, आप जो बाहर लोग कोई हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके का, तो उन्हें दूर हटाओ मेरे परिवार से गुरुपा, और मेरे परिवार को एक होने दो और एक बन करके ही रहने दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए। गुरुपा ने कल मुझे एक मैसेज किया था कि बेटी मैं कल महाशिवरात्रि वाले दिन में तेरे को ना मोर रूप में दर्शन दूंगा।
मैंने कल के सत्संग में बोला भी था ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पता है संगत जी किस तरीके से दर्शन दिए आज मेरे गुरुपा ने मुझे मोर रूप में। चलो मैं बताती हूँ कि संगत जी मैं सुबह से घर में पड़ी हुई थी, गुरु जी के सत्संग सुन रही थी, तो अचानक से मेरी निगाह पड़ती है घर के अंदर ही एक खिड़की पर। मैंने खिड़की के अंदर है ना डबल डबल करके नहीं है वो लगा रखी है। हाँ मेरे को ग्रुपा ने, मैं ये शेयर करूंगी, काफी लंबा हो जाएगा सत्संग। ग्रुपा ने मेरे लिए जो शॉपिंग कराई थी ना करवा चौथ पे, उसकी साड़ी पे जो रेफर आता है ऊपर, उस पे 2 डबल डबल मोर बने हुए थे, तो वो मेरे को बहुत ही सुंदर लगे संगत जी, बहुत ज्यादा सुंदर लगे। तो मैंने उनको निकाल करके उस डिब्बे पे से और खिड़की पे चिपका दिया, अंदर लगा दिया उनको जाली। तो मैं सत्संग सुन रही थी, घूम घूम के सुन रही थी घर के अंदर, तो मेरी निगाह जाती है अचानक से और मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ जय गुरु जी, और मुझे वो सत्संग याद आ जाता है कि मोर के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने तो इस तरीके से मुझे अपने दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना करती मैं इस तरीके से। फिर मैं उनके पास जाती हूँ थोड़ा नजदीक, तो वहाँ छोटी छोटी 2 पीले कलर की बटरफ्लाई दिखती हैं। मैं सत्संग सुनते हुए देखती हूँ संगत जी उंगली से ये देखती क्या है? मैं सोच रही मैं शायद कोई मिट्टी विट्टी लगी होगी, लेकिन वो दोनों इस तरीके से चिपक के बैठी हुई थी। जय गुरु जी, जैसे वो शिव पार्वती हो। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना, इस तरीके जोड़े से बैठी हुई थी। पर सॉरी संगत जी, मुझसे गलती हो गई। मैं सत्संग सुनने में इतनी मगन थी कि मैं ये भूल गई कि ये इस तरीके से बैठी हैं। थोड़ी छोटी थी, छोटी छोटी, तो ये बटरफ्लाई हो सकती हैं। सॉरी, इसके लिए कृपा मुझे माफ कर देना। मैंने उन्हें दोनों से उंगली से टच किया तो वे दोनों ही उड़ गई। शुक्राना शुक्राना इसके लिए। देखो मेरे कृपा ने किस तरीके से मुझे मोर रूप में दर्शन दिया संगत जी। शुक्राना इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा आज मैं आपकी बनाई हुई हर कृति से माफी मांगती हूँ, सभी देवताओं से, मानव जाति से, पेड़ पौधों से, पवन उपवन, वन जंगल, पहाड़ पर्वत, नदी तालाब, समुद्र, पशु पक्षी जानवर, किसी भी कोई भी प्राणी, पहाड़ पर्वत, मैं सभी से जो आपकी बनाई हुई कृति है, चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके ब्लू व्हेल तक, मैं सभी से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। किसी भी जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, कोई भी जन्म हो पिछला मेरा, इस जन्म में भी मुझसे जाने अनजाने में, कर्म से, वाणी से या किसी भी प्रकार से किसी छोटी बड़ी कोई भी गलती हुई हो, आज मैं महाशिवरात्रि वाले दिन में हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करवा देना मेरी कृपा। मेरे महाशिव और पार्वती माँ मुझे माफ करवा देना। मेरे हर गुनाहों, हर पापों को नष्ट कर देना। जितने भी मेरे कर्म बने हों आज तक मेरी जिंदगी में, किसी भी जन्म में, किसी भी का भी मेरे द्वारा हम दिल दुखाओ, मेरे से कोई पाप हुआ हो, सभी को नष्ट कर देना। और आगे किसी भी आगे की जो जिंदगी है ना, अब मुझसे ऐसा कोई भी पाप ना हो होने देना मेरे गुरुपा।
मेरी महाशिव शिव शक्ति मेरे जीवन को स्मूथली चलाए रखना। ये छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर कृपा मैं ये सब आप पर ही छोड़ती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी कृपा मुझे आज्ञा दो, मैं अगले सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। कोई सत्संग होगा तो हम एक बात और संगत जी, कृपा ने मुझे संदेश दिया था कि बेटी तू सुबह जब जागेगी ना तो तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं जाग गई सुबह में, मैंने देखा 10-5 मिनट हो गए, कोई खुशखबरी कुछ नहीं। तुझे ऐसा दिखेगा, हाँ ऐसा बोला था, तुझे कुछ ऐसा दिखेगा, खुश हो जाएगी। मैंने मुझे कुछ तो नहीं दिखा, मगर घर में भी बटरफ्लाई रहती थी पहले तो, आज पता नहीं वो भी नहीं दिख रही। मैं चली गई बाहर, जब मैंने गेट खोला तो मैंने गेट खोलती हूँ तो संगत जी पता है क्या देखती हूँ, इतनी प्यारी पीली कलर की, इतनी प्यारी बटरफ्लाई उड़ के सारी। मैं कह रही हाँ गुरुपा आ गए, मेरे तो गुरुजी आ गए। मैं मन में खुश हो गई। शुक्राना गुरुजी बोलने लगी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे गुरुपा इतने प्यारे, जो भी बोलते हैं ना हम भूल जाते हैं संगत जी, लेकिन गुरुपा कभी नहीं बोलते, जो बोलते हैं ना वो करते हैं। और मेरे साथ में तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ये सब। जय गुरु जी, बहुत जल्दी दिखा देते हैं सब कुछ तुरंत ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं अंदर आई तो थोड़ा सा अंदर आकर देखा तो एक बटरफ्लाई वहां पर घूम रही थी अंदर गैलरी में, उसके लिए भी मैंने शुक्राना बोला। मतलब कृपा मेरे साथ साथ है। जय गुरु जी, मैं बाहर भी जाऊं तो भी कृपा है, अंदर हूँ तो भी कृपा है। शुक्राना कृपा मेरे अंग संग है, कृपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जब गुरु जी मैसेज भेजते हैं कि ये करना है, ये करूंगा, ये दिखाऊंगा, और वो दिखाते हैं तो उनमें बहुत खुशी होती है संगत जी। कृपा कितने प्यारे हैं। जय गुरु जी। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।